लाइव स्टार्ट करने में भी अटेम्प्ट चाहिए। Here we are with the biggest crash course ever for class 9th. आज तक बेटा है ना हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि क्लास 9th के बच्चों के लिए इतना स्पेशली क्यूरेट करके कोई बैच बनाया गया हो। तो आपके लिए बेटा आज हम आए हैं, जो भी आपके डाउट्स थे इतने दिनों से हम समझ रहे हैं बेटा। जैसे जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आपके अंदर एक डर है, एक एंजाइटी है, एक फियर है ना। हिंदी इंग्लिश एक बोल दिए है, अनुवाद कर दिया। Here we are यार, हम तीनों आ चुके हैं क्लास 9th का द बिगेस्ट क्रैश कोर्स ऑफ दिस ईयर लेकर, जिसका नाम है प्रोजेक्ट 45। नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। सर 45 डेज क्या मतलब है इसका? सर 45 डेज वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, या जो बहुत टेंशन में है कि भाई 2 महीने बाद एग्जाम है, 60 दिन बाद एग्जाम है, तेरे 60 दिन बाद एग्जाम है, 45 दिन के अंदर पूरे साल का सिलेबस खत्म। अब होगा असली कमबैक। 45 दिन के अंदर पूरे साल का सिलेबस खत्म। यस सर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जब क्लास 9th में हुआ है तो उन्हें लगा कि जैसे यार 7th 8th में होता था, मैम या सर ने जो स्कूल में क्वेश्चन करा दिए वही रट के चले जाएंगे, वही पेपर में आ जाएगा। बट क्लास 9th के जब इनके पहली बारी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए और उसका रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों को एक रियलिटी चेक मिला कि क्लास 9th इतनी ईजी नहीं होने वाली है जैसा हम सोच रहे थे। 7th 8th की तरह क्लास 9th में अगर पढ़ाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा। और उसके बाद ऑन एंड ऑफ बहुत सारे बच्चे ना रीच आउट कर रहे थे कि मैम हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, हम खुद को लेके बड़े डरे हुए हैं, अब अगर 9th में ही हाल है तो अगले साल तो हमारी बोर्ड क्लास होगी। तो कॉन्स्टेंटली बेटा हमें आपके फीडबैक मिल रहे थे कि आप क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या डिमांड है। और देखो बेटा क्लास 10th का प्रोजेक्ट 45 आया, वो बोर्ड क्लास है, राइट। उनके साथ कैसे डील करना है, टैकल करना है, वो एक अलग चीज है, राइट। बट उसके अलावा भी आपको बहुत एडिशनल चीजें मिलेंगी एंड आप कहोगे यार ये तो बहुत कम पैसे हैं। बहुत कम पैसे हैं यार। मतलब अगर कोई पेरेंट देख रहा है, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, 45 डेज में ना हम लोग आप लोग को क्लास 9th की पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं A to Z। मतलब SST का सिलेबस हो, साइंस का सिलेबस हो, मैथ्स का फुल सिलेबस हो। अब मैं पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि हाफ ईयरली सिलेबस की बात नहीं, फुल सिलेबस ऑफ एवरी सब्जेक्ट, संस्कृत हो, हिंदी हो, कंप्यूटर, AI, IT, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में, एक मिनिमल से कॉस्ट में। उसी के साथ साथ मैम सिलेबस तो कंप्लीट करवाएंगे भी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, तुम्हें डेली शीट्स देंगे हर एक सब्जेक्ट में, हर एक लेक्चर के साथ, ताकि तुम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमारे साथ साथ करते रहो। उसके बाद आपके टेस्ट होंगे, टेस्ट के साथ टेस्ट का एनालिसिस होगा, एनालिसिस के बाद ये कमबैक किट भी आपको हम घर पहुंचवाएंगे 11th of November। आज सारी बातों का जवाब देगा तुम्हारा बबुआ सर। सिद्धार्थ सर, पूरा साल नहीं पढ़ाई करी इससे हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई पूछने की बात है? अब जब यहाँ पे हम खड़े हैं और हमने बोल दिया कि हम कराएंगे तो कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, और तुम खुद करोगे इस चीज को। बस एक चीज है बेटा, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर अब हमने कहा कि बेटा प्रोजेक्ट 45 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अगले 45 दिन तुमको बिल्कुल सेल्फिश हो जाना है खुद के लिए। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, कौन क्या कर रहा है भूल जाओ, तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कौन तुम्हें क्या कह रहा है, अभी तक तुमने क्या करा सब भूल जाओ। जस्ट फोकस ऑन नेक्स्ट 45 डेज। और ये जो तुमने लिखा है ना क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, ये हमारी गारंटी, और तुम खुद करके दिखाओगे। एंड आफ्टर योर फाइनल एग्जाम्स तुम लोग ही आके खुद हमें कमेंट करके बताओगे कि मैम हम पेपर में फोड़ कर आए हैं। अग्री। बट वही यही है कि मतलब अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर होंगे डेफिनेटली जिन्होंने क्लास 9 की ना प्रिपरेशन स्टार्ट तो करी होगी, बट फिर बीच में छोड़ दी होगी, बिकॉज क्लास 8 की कंपैरिजन में काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, सिलेबस बहुत भारी लग रहा होगा, है ना। तो तैयारी करी, बीच में छोड़ दी, ये वाला काम नहीं करना है ना। फिर फोन से डिस्ट्रैक्ट हो गए, रील चलाने लगे, शॉर्ट चलाने लगे, या फिर इन जनरल मतलब इतना सीरियस नहीं थे। यार देख अब वो टाइम नहीं है, अब सिर्फ 2 महीने बचे, और 2 महीने में हम सिर्फ आपके 45 डेज चाहते हैं, ठीक है। और ये 45 डेज आपको खुद को देने पड़ेंगे अगर आप क्लास 9th में अच्छा करना चाहते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप 2 महीने फिर आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई होगा जो कहेगा मैं अच्छा नहीं करना चाहता। नेक्स्ट ईयर यू हैव टू अपीयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। और साइंस, बीइंग अ साइंस टीचर बेटा, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर तुम क्लास 9th अच्छे से बढ़ के जाओगे तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे और तुम्हें क्लास 10th एक्चुअली में बहुत आसान लगेगी। बट अगर तुम क्लास 9th के चाहे साइंस हो या मैथ्स हो, है ना, जो कि एक्चुअली में जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट चीज़ें होती है, कंसेप्ट बिल्डिंग वाले सब्जेक्ट है बेटा, अगर आप उनको सीरियसली नहीं लेते हो, ठीक है, ये सोच के क्या मेरे मार्क्स क्या ही मैटर करते हैं, क्लास 9th है, बट बेटा इवेंचुअली यू आर गोइंग टू स्ट्रगल इन क्लास 10th बिकॉज ऑफ दैट।
ठीक है? बिल्कुल तो मार्क्स के लिए नहीं, एटलीस्ट अपने कंसेप्ट्स के लिए पढ़ो, क्योंकि ये जर्नी बेटा 9, 10th, 11th, 12th आगे तक की है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ सिखाया जाता है कि भाई मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, बट देयर इज अ करियर, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड मार्क्स, जहां पे बेटा ये छोटी छोटी चीजें जो आप छोटी क्लासेस में सीखते हो, आगे जाके यही बहुत बड़ी बन जाती हैं। बिल्कुल कितने सारे बच्चे हैं जो भी इस टाइम 11th में जाकर या 12th में जाकर नीट या जेईई की प्रिपरेशन करते हैं और कहीं ना कहीं वो मार खाते हैं, क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनके फंडामेंटल जो कोर चीजें थी जो उनको छोटी क्लासेस में सीखनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं सीखी। ठीक है, तो ये गलती अब आपको नहीं करनी है। हम आपको सिर्फ मार्क्स 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 के पीछे भागना नहीं सिखाना चाहते, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई कंसेप्ट्स को सीखना जरूरी है।